आपके जब भी आर्गुमेंट करो आप हमेशा चीखना शुरू कर देते हैं। हारिस रऊफ क्या अपने खर्चे थे वहाँ गया है? हारिस रऊफ क्या टेलीविजन पे क्या होता है यार? ये क्या मुझे बात बताए ना हुई? एक नेशनल क्या प्लेयर गया है वहाँ पे? वहाँ पे खर्चे क्या में गया चला है? गया तो आपको मुझे क्या सर प्रॉब्लम बताएं हो रही है वहाँ पे उसमें? क्या गया है? हमारा ये कल्चर नहीं है, जब हम फैमिली के साथ होते हैं तो हम इस तरह के इंसिडेंट को अवॉइड करते हैं। ये क्या विराट कोहली किसी भी कोने में जाए, क्या उससे ज्यादा फैन फॉलोइंग है किसी की? नहीं। लेकिन हमने फिर भी देखा है कि वो विराट कोहली जब भी जा रहा होता है, उसको लोग रोकते हैं, वो उनके साथ तस्वीर खिंचवा लेते हैं और चले जाते हैं आराम से। जब से इसको ठोका विराट कोहली ने, इसको लाइन और लेंथ भूल गई है। वर्ल्ड कप 2023 की तारीख का बदतरीन महंगा तरीन बॉलर जो है वो कौन है? हारिस रऊफ। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर है ये, और ये फैंस के साथ लड़ रहा है। ये वही फैंस है टेपिए, ये वही फैंस है जो तुझे ग्राउंड में होके सपोर्ट करते हैं। जानू तेरे अंदर मैं 2 फुट का डंडा। ये यूएस है, ये कोई रावलपिंडी तो या कोई लाहौर या कोई कराची तो है नहीं कि जहां फड्डा ले लिया जाए और वो लॉ से बंदा बच जाए। ये मामला और बिगड़ सकता था हारिस रऊफ के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी जानिब से भी आज कहा जा रहा है कि जी माफी मांगनी चाहिए फैन को, और इसका मतलब है कि मोहसिन नकवी तक आज बात पहुंची है। करके कोई सैर करने के लिए जो वहां जा रहा है, आपके लेके यूके जा रहा है, कोई यूएसए के अंदर जो स्टे कर रहा है। अब ऐसे क्या होता है कि जब सुपर 8 चल रहा है ना, तो फैंस में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। वो अगर ड्यूरिंग वर्ल्ड कप चलते हुए आपको सैर करता हुआ देखेंगे ना, तो मैं आपको भी पहले ही बता दूं, फिर इस तरह के और भी इंसिडेंट हो गए। मुझे समझ नहीं आता कि हमारा जो पहला दिमाग है वो इस तरफ क्यों जाता है कि हर चीज जो हमारे साथ गलत होगी वो इंडिया से ही होगी। मैं 10 दफा ये बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तानियों को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो भैया अपनी ट्वीट के बाद एक कंडेम अपनी बात को ही वो कर देता है, आई एम रियली सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं किसी कंट्री को टारगेट नहीं कर रहा था। आई थिंक अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप क्रिकेटर हो, आप पॉलिटिशियन होते हैं ना, तो समझ आ जाती। देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम हो तो इंडियन फैंस होते हैं। कल जब पाकिस्तान टीम जा रही थी वहां पे 2 वाहिद फैन थे, वो इंडियन थे। जब इंडियन उन्होंने बड़ा अच्छे से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को वेलकम किया और बड़ा तस्वीरें वगैरह ऑटोग्राफ लिए, वो शर्ट्स पे बैट पे ऑटोग्राफ ले रहे थे। कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जिसकी बेस के ऊपर उसको सेलेक्ट किया था टीम में और टीम का बेड़ा गर्क करवा दिया इन्होंने? वो रात को 1:30 बजे जाते हैं जी एक फूड कोर्ट के ऊपर और उनकी तस्वीरें बन जाती हैं, अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छप जाती है। तो ये एम्बेसडर है पाकिस्तान के, ये मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने एजुकेशन तो हासिल नहीं की हुई, इनको पता ही नहीं है एजुकेशन होती क्या है, पढ़ाई होती क्या है। इसलिए तो भाई जिन्होंने एजुकेशन हासिल की होती है उनके अंदर सब्र होता है। मुल्कों में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। क्यों कोई पाकिस्तानी आपको गाली नहीं दे सकता? जरूरी है कोई किसी इंडियन ने गाली दी हो, या किसी इंडियन प्लेयर को जरूरी है कोई पाकिस्तानी ही गाली देगा? मसला है कि अपने भी तो लोग हो सकते हैं। हमारी नजर और हमारी सोच उसके ऊपर क्यों नहीं जाती? पाकिस्तान इंडिया के जो लोग होते हैं वो नेचुरली एक दूसरे के प्लेयर्स को प्यार करेंगे, चाहे पॉलिटिकली कोई भी टेंशन हो, ये एक सच है भाई। हारिस रऊफ का जो तरीका था डील करने का, मेरे हिसाब से वो तरीका सही नहीं था। एक तो ये कि मुझे समझ में नहीं आता जिस तरह से एकदम से इमीडिएटली हारिस रऊफ के इंसिडेंट के बाद जब ये वीडियो वायरल हुई तो जिस तरह से ये एंगल लाया गया कि जी वो फ़ैन इंडियन था, फिर बाद में चेंज किया गया, फिर कहा गया कि नहीं जी वो पाकिस्तानी था, फिर रिजवान साहब ने ट्वीट की कि इंडियन हो या पाकिस्तानी हो। नहीं 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 नहीं, ऐसी ये गई गलत बात है। आप क्यों किसी कंट्री के फ़ैन का नाम ले रहे हैं भाई? नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। हारिस रऊफ को इंडिया से सॉरी मांगनी चाहिए। जी हां, हारिस रऊफ और पाकिस्तानी फैंस के बीच झड़प के बाद पाक मीडिया हारिस रऊफ को सपोर्ट भी कर रही है और ट्रोल भी कर रही है। सपोर्ट इसलिए कर रही है कि फैंस ने हारिस रऊफ की फैमिली को गाली दिया जो बिल्कुल गलत था, पर ट्रोल इसलिए कर रही है कि जो हारिस रऊफ ने बिना सोचे समझे कहा कि यह इंडियन ही होगा तभी गाली दे रहा है। तो इस पर पाक मीडिया ने क्या कहा तो आप खुद ही सुन लीजिए। जाहिर सी बात है, मेरे सामने भी मुझे माँ की गाली दी जाएगी, मेरी फैमिली के सामने तो गुस्सा तो किसी को भी चढ़ेगा। लेकिन हारिस रऊफ से मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि गलती हो गई कि उन्होंने फैन को नेशन में डिवाइड कर दिया। मुझे समझ नहीं आता कि हमारा जो पहला दिमाग है वो इस तरफ क्यों जाता है कि हर चीज जो हमारे साथ गलत होगी वो इंडिया से ही होगी। क्यों कोई पाकिस्तानी आपको गाली नहीं दे सकता? जरूरी है कोई किसी इंडियन ने गाली दी हो, या किसी इंडियन प्लेयर को जरूरी है कोई पाकिस्तानी ही गाली देगा? मसला है कि अपने भी तो लोग हो सकते हैं। हमारी नजर और हमारी सोच उसके ऊपर क्यों नहीं जाती? वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि शायद हमारे दिलों के अंदर ये बात होती है कि हमारा बुरा हमारे मुल्क वाले, हमको तो कोई हमारा मुल्क वाला बुरा कह नहीं सकता, वो दूसरे मुल्क वाले वही बुरा कहेंगे। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इंडिया गई थी टीम पाकिस्तान, जो रिसेप्शन टीम पाकिस्तान को हैदराबाद में मिला था, चेन्नई में मिला था, दूसरे शहरों में मिला था, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी ये डिफरेंस हमारे दिमागों में होना चाहिए। नैरेटिव पब्लिकली आप लोगों के सामने है, फैंस डिवाइडेड है, मुल्क डिवाइडेड है, और जितनी ज्यादा इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से जो पेशेंस है वो लूजन अप होता जाता है। जो हमसे अग्री नहीं करता हम उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। वो फैन कह भी रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, बल्कि वसीम मदामी ने इस बात को कंफर्म कर दिया क्योंकि हारिस रऊफ से बात हुई और हारिस रऊफ ने कंफर्म किया इस बात को कि वो भी ये चीज समझते हैं कि वो पाकिस्तानी फैन थे। लेकिन इस चीज की नौबत क्यों आई?
हम क्यों सबसे पहले अब इन हरकतों को मुल्कों में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमको सबसे पहले साथ मिलके इस चीज की इस नैरेटिव का खात्मा करना पड़ेगा कि हम ऐसे करने वालों, जो भी ये गाली वाली दी है, जो भी बदतमीजी की है, फिर बाद में उन्होंने बोला मैं तस्वीर खींच रहा हूँ, जो वीडियो सबने देखी है वही वीडियो मैंने देखी है। हमको इस नैरेटिव का सबसे पहले खात्मा करना पड़ेगा कि हम इन सारे लोगों को नेशंस में डिवाइड करते थे कि जी इंडियन है या पाकिस्तानी। जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, आप एक पब्लिक डोमेन के सेलिब्रिटी होते हैं, तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं हारिस रऊफ को इस बात का जरूर मार्जिन दूंगा कि कभी कभार आपके बंदे का पेशेंस लूज हो जाता है, आपकी जो सोचने की कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल माउफ हो जाती है। आई विल गोना गिव देम दिस लेवरेज। लेकिन वो वाली जो पहली मेरे ख्याल से थॉट है ना कि जहां तुम इंडिया से, तुम ये इंडिया नहीं है और इंडिया के फैन हो, मुझे लगता है कि उस बात को ऐड करके जो पूरा मामला था उसके ऊपर से इस एंगल को कहीं और कर दिया। शायद अगर ये बात ना होती तो इंडिया से भी फैंस इसी तरह खड़े होते इस बदतमीजी पे जो कि उस लड़के ने बदतमीजी। T20 विश्व कप 2024 में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। टीम पहले ही दौरे से बाहर हो गई। इसके बाद बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम पर सवाल खड़े होने लगे थे। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गजों ने भी इस टीम की खूब आलोचना की थी। यहाँ तक कि टीम के कोच ने टीम में एकता नहीं होने की बात भी कह डाली थी। उसके बावजूद भी ये लोग अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर घूम रहे हैं, जहाँ अपना सारा मैच हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे। और स्वाभाविक बात है कि जब भी कोई पाकिस्तानी फैन मिलेगा तो ऐसा ही कांड होगा। इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है, दूसरी टीमें वेस्ट इंडीज चली गई है सुपर 8 खेलने के लिए। ये लोग ट्रैवल करके कोई सैर करने के लिए जो वहां जा रहा है, आपके लेके यूके जा रहा है, कोई यूएसए के अंदर जो स्टे कर रहा है। अब ऐसा क्या होता है कि जब सुपर 8 चल रहा है ना, तो फैंस में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। वो अगर ड्यूरिंग वर्ल्ड कप चलते हुए आपको सैर करता हुआ देखेंगे ना, तो मैं आपको भी पहले ही बता दूं, फिर इस तरह के और भी इंसिडेंट हो गए। आपने परफॉर्मेंस जैसे दी और आप बाहर हुए और उसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड कप सैर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सैर ना करें, वर्ल्ड कप खत्म होने दें, आपके पास टाइम है, आप सैर करें। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आप सैर कर रहे हैं और सैर करने के बाद आप जो है फैंस जब आपको देखेंगे और वो देखेंगे दूसरी टीमें जाके आगे वेस्ट इंडीज में सुपर 8 खेल रही हैं और ये यहाँ सैर कर रहे हैं, वो तपेंगे नहीं आपके ऊपर, वो तपेंगे, वो फिर किसी न किसी तरीके से आपके साथ झगड़ा बनाएंगे और फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। पीसीबी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि भाई अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, फिल 4 आप तमाम लोग जो है वो घर आए, सैर आपने करनी है, वर्ल्ड कप को एंड होने दें, किसी टीम को वर्ल्ड कप जीतने दें, उसके बाद जहां आपने जाना है आप चले जाएं। ये काम ना करें कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आप फिरे। इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट का भी इमेज खराब होगा, सबका इमेज इस तरीके से खराब होगा कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप फैंस आपको किसी जगह भी देखेंगे, आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए, फैंस आपको देख के तपेंगे। तो अगर ऐसा है, जो कि पीसीबी को क्लैरिफाई करना चाहिए, तो फिर ये कल क्यों रिलीज की गई है? ये कल वीडियो एकदम से क्यों बूम हुई सोशल मीडिया के ऊपर? कल एकदम से ये क्यों सिलसिला स्टार्ट हुआ? इसके पीछे क्या मकसद था? ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उस बंदे ने मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की। गलत अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना किसी किस्म की भी मैं कंडोन नहीं करूंगा, लेकिन क्या वजूहत है कि अब ऐसा हो रहा है कि फैंस इतने ज्यादा जो है वो पसंद हो रहे हैं प्लेयर्स? आप क्यों किसी कंट्री के फैन का नाम ले रहे हैं भाई? इफ यू डोंट नो, पहले आप कहते हैं जी वो इंडियन फैन है और फिर आप कहते हैं कि नहीं जी वो पाकिस्तानी फैन है। क्यों आप किसी और कंट्री का नाम ले रहे हैं जब आपको पता है कि वो उस कंट्री का फैन नहीं है? हमें अभी तक नहीं पता वो बंदा किस कंट्री का है या कौन है वो बंदा। ठीक है, कुछ नहीं। मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने ट्वीट तो कर दी कि ये बड़ा गलत है और ऐसा है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लीगल एक्शन लेंगे और वो अपोलाइज करें। अभी तक तो उसने अपोलाइज नहीं किया उस बंदे ने, जो भी वो बंदा है। तो क्या मोहसिन नकवी वाकई लीगल एक्शन लेने वाले होंगे? लेकिन ये जो हारिस रऊफ का जो रिएक्शन था कि जहाँ उन्होंने मतलब उनकी वाइफ भी खड़ी हुई थी वहाँ पर, जहाँ उन्होंने मतलब गुस्से में आकर मतलब उनकी चप्पलें भी पीछे रह गई और वो मारने के इस बंदे को कन्फ्रंट करने गए, वो दूसरे फैंस ने बीच में आके मतलब बीच बचाव कराया। भाई यूएसए में भाई आप ये हरकतें नहीं कर सकते। अगर आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो गई, और ये मैंने देखा है ये कि वो कौन सा है 91 या 911 कहाँ वो कॉल करते हैं, जो पेट्रोल कार सबसे करीब होगी वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो 1 घंटे बाद आ रहे हैं, आधे घंटे बाद आ रहे हैं, वो ऐसे पहुंचते हैं और फिर द पुलिस टेक्स ओवर द एंटायर मैटर अकॉर्डिंग टू द लॉज। वो कहते हैं कि जी तुमने इसको अब्यूज किया है, तुमने मतलब इसकी वाइफ के साथ बदतमीजी की है, जो भी किया है, अब तुम्हारे खिलाफ केस है। हारिस साहब आइए आप केस फाइल करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस फैन से हारिस की लड़ाई हुई थी वह एक पाकिस्तानी था जो यूएसए में रहता है। पहले उस फैंस ने हारिस से एक फोटो मांगा तो हारिस ने उन्हें मना कर दिया। फिर उस फैन ने उनकी फैमिली को कुछ गाली दे दी जो कि बिल्कुल सही नहीं था। तो उस फैंस पर हारिस रऊफ मारने के लिए टूट पड़े, पर वहाँ मौजूद लोगों ने हारिस को पकड़ लिया और फिर हारिस गुस्से से बोलने लगे कि एक कोई इंडियन ही होगा। तो यार इन पाकिस्तान खिलाड़ियों को कौन समझाए कि फैन फैन होता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या फिर इंडिया का। वैसे भी यदि इंडियन लोग पाकिस्तान को गाली देते होते तो जब आपकी टीम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने आई थी तो इतना सम्मान नहीं मिला होता। पाकिस्तान के सोशल मीडिया को खोलकर देख लो, खुद पाकिस्तानी पब्लिक इन पूरे पाक खिलाड़ियों को गाली देते रहते हैं। तो यार इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।